हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डी फैक्ट रॉक पर। वैसे तो हमारे शरीर के सभी अंगों का अपना एक खास महत्व है और सभी अंग अलग अलग कामों को अंजाम देते हैं, लेकिन दिमाग उन सब से हटकर एक खास अंग है और एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए स्वस्थ दिमाग का होना बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि संसार में इंसानी दिमाग सबसे रहस्यमयी है। आज तक वैज्ञानिकों ने हमारे जटिल दिमाग को समझने के लिए ढेरों शोध किए हैं, जिसमें नए नए तरीके की बातें हमारे दिमाग के बारे में पता चलती रहती हैं। ऐसे में हमें अपने दिमाग से जुड़े तथ्यों को जानना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं रहस्यमय जटिल दिमाग के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। नंबर 1, मनुष्य के दिमाग की उत्पत्ति। आज हम जिस इंसानी दिमाग के बारे में जानते हैं उसकी उत्पत्ति उतने पहले नहीं हुई थी जितना हमें अनुमान था। एक नए शोध से पता चला है कि आधुनिक मनुष्य के दिमाग का विकास करीब 17 लाख साल पहले अफ्रीका में होना शुरू हुआ था। उस समय अफ्रीका में पत्थर का औजारों के रूप में इस्तेमाल शुरू हो चुका था। इसके थोड़े समय बाद नई होमो आबादी दक्षिण पूर्व एशिया में फैल गई थी। इसके बारे में जीवाश्य के रूप में मिली खोपड़ी से पता चला है, जिसका हाल ही में टोमोग्राफी विश्लेषण किया गया है। नंबर 2 है ताकतवर दिमाग। दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर दिमाग को ही कहा जाता है। दिमाग के इतने ताकतवर होने की वजह यह है कि दिमाग के 10 अरब से भी ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं और इससे कई गुना तक उनके कनेक्शन होते हैं जो सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ये न्यूरॉन्स सिग्नल के लिए स्टेशन का काम करते हैं। ये दिमाग इतना ताकतवर होता है कि शरीर को मिलने वाले आधे से ज़्यादा पोषक तत्व दिमाग के ही काम आते हैं। शरीर के 20% ऑक्सीजन और 25% ग्लूकोज का इस्तेमाल दिमाग ही करता है। यानी ये शरीर के वजन का 2% होता है, मगर 20% तक एनर्जी का इस्तेमाल करता है। हम दिमाग में काफ़ी कुछ स्टोर कर सकते हैं। अगर मेमोरी की बात करें तो दिमाग में 2.5 मिलियन गीगाबाइट के बराबर डेटा सेव किया जा सकता है। नंबर 3, महिलाओं और पुरुषों के दिमाग में अंतर। पुरुषों का दिमाग आकार में महिलाओं के दिमाग से थोड़ा बड़ा होता है। इसका ये मतलब नहीं कि पुरुषों का दिमाग महिलाओं से तेज चलता है या बेहतर होता है। ये बात सिर्फ आकार की है। साथ ही रिसर्च में सामने आया था कि महिलाओं के दिमाग के बाएं से दाएं हिस्से में सूचना का आदान प्रदान थोड़ा ज़्यादा होता है, बल्कि पुरुषों के दिमाग में आगे और पीछे के हिस्से में सूचना का आदान प्रदान ज़्यादा होता है। इससे पता चलता है कि महिलाओं में ज़्यादा संवेदना होती है और पुरुषों में स्थान को लेकर झुकाव होता है। ये आकार में अलग होने की वजह से पुरुषों और महिलाओं के व्यवहार में अंतर होता है। वहीं अगर याददाश्त के आधार पर देखें तो कई रिसर्च में सामने आया है कि महिलाओं का दिमाग बेहतर होता है, जबकि पुरुषों का दिमाग गणित में अधिक चलता है। नंबर 4 है डर न लगना। दिमाग में अमिगडाला नामक हिस्सा डर को महसूस करता है। ये तंत्रिका कोशिकाओं से बना बादाम के आकार का हिस्सा है, जिसका एक निश्चित काम है। जब कोई खतरनाक स्थिति आती है तो अमिगडाला शरीर को खराब हालात के संदेश भेजता है। इसी के इशारे पर हम तय कर पाते हैं कि कुछ गड़बड़ है और भागने या कोई भी एक्शन लेने का फैसला कर पाते हैं। अमिगडाला के संदेश भेजने का पहला लक्षण है हमारे दिल की धड़कन का तेज होना और हथेलियों पर पसीना आना। वैसे ये एक जेनेटिक बीमारी है जो दिमाग में कैल्शियम के जमाव के कारण डर को खत्म करता है। नंबर 5 है दिमाग में ग्रे मैटर और वाइट मैटर का काम। जब हम सोचते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, सपने देखते हैं और जब हम प्यार करते हैं तो ये सब दिमाग के ग्रे मैटर में होता है। लेकिन हमारे दिमाग में केवल ग्रे मैटर ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि दिमाग के वाइट मैटर और इसमें होने वाली खून की सप्लाई भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वाइट मैटर तंत्रिका कोशिका के आखिरी छोर एक्सॉन के आसपास चर्बी के कारण बनता है। एक्सॉन तंत्रिका कोशिकाओं को एक दूसरे से जोड़ते हैं। यही तंत्रिका तंत्र को आपस में तालमेल बिठाने में मदद करते हैं। दिमाग में 40% भाग ग्रे मैटर है और 60% भाग वाइट मैटर है। ग्रे मैटर में न्यूरॉन होते हैं जो संचार का काम करते हैं और सहज बुद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। ऐसे बच्चे जो 5 साल की उम्र में 2 भाषाएं सीख जाते हैं, दूसरे बच्चों की तुलना में उनके दिमाग की संरचना में बदलाव आता है और जब वे वयस्क होते हैं तो उनका ग्रे मैटर ज़्यादा घना होता है। नंबर 6 है भविष्यवाणी करना। हमारे दिमाग में एक मिड ब्रेन डोपामाइन सिस्टम होता है जो घटने वाली घटनाओं के बारे में दिमाग को संकेत भेजता है। हो सकता है कि हम इसे ही अंतर्ज्ञान या फिर भविष्य के पूर्वानुमान कहते हैं।
जिस व्यक्ति के दिमाग में ये सिस्टम जितना ज़्यादा विकसित होता है वह उतनी ही सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। शायद इसीलिए कुछ लोग भविष्यवाणी कर पाते हैं। नंबर 7 है दिमाग से बिजली उत्पन्न होना। दिमाग का हर एक न्यूरॉन या सूचनाओं को ले जाने वाली तंत्रिका कोशिका 40,000 सिनेप्सिस संरचनाओं से जुड़ी होती है। अगर दिमाग के 100 अरब से ज़्यादा न्यूरॉन्स को 40,000 सिनेप्सिस से गुणा किया जाए तो दिमाग के कनेक्शन पूरे ब्रह्मांड के तारों से ज़्यादा होंगे। न्यूरॉन्स बिजली और रासायनिक संकेतों के माध्यम से अन्य तंत्रिका कोशिकाओं या मांसपेशियों को सूचना भेजते हैं। जब हम जागते रहते हैं तो दिमाग में सभी न्यूरॉन्स एक साथ 10 से 23 वाट के बराबर बिजली उत्पन्न करते हैं, जिससे एक बल्ब को जलाया जा सकता है। ये 150 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दिमाग को जानकारी भेज सकते हैं। नंबर 8 है 30 मिनट तक अंधे रहना। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि हम दिन में 20,000 बार पलक झपकते हैं और इसके कारण हम दिन में 30 मिनट तक अंधे रहते हैं, पर असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम दिन में 20,000 बार पलक झपकते हैं तो 30 मिनट तक अंधे नहीं रहते, क्योंकि हमारा दिमाग इतने कम टाइम में किसी भी चीज़ का फोटो अपने आप बनाए रखता है। हमारे पलक झपकने का टाइम 1 सेकंड के 16वें हिस्से से कम होता है, पर दिमाग किसी भी चीज़ का फोटो 1 सेकंड के 16वें हिस्से तक बनाए रखता है। नंबर 9 है दिमाग पर शराब का असर। बहुत ज़्यादा अल्कोहल दिमाग पर असर डालता है। आसपास के माहौल को भांपने में शरीर गड़बड़ाने लगता है। फैसला करने की और एकाग्र होने की क्षमता कमज़ोर होने लगती है। शर्मीलापन कमज़ोर पड़ने लगता है और इंसान खुद को झंझट मुक्त सा समझने लगता है। लेकिन ज़्यादा मात्रा में शराब पीने से ये अनुभव बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं और इंसान बेसुध होने लगता है। उसमें निराशा का भाव और गुस्सा बढ़ने लगता है और यही मुश्किल शुरू होती है। अल्कोहल को दिमाग तक पहुंचने में 6 मिनट लगते हैं। एथेनॉल अल्कोहल का बहुत ही छोटा अणु है। ये खून में घुल जाता है, पानी में घुल जाता है और इंसान के पूरे शरीर में 70 से 80% पानी होता है। इसमें घुलकर अल्कोहल पूरे शरीर में फैल जाता है और दिमाग तक पहुंच जाता है। सिर में पहुंचने के बाद अल्कोहल दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर पर असर डालता है। इसकी वजह से तंत्रिका तंत्र का केंद्र प्रभावित होता है और नशा होने लगता है, जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर अजीब से संदेश भेजने लगता है और तंत्रिका तंत्र भ्रमित होने लगता है, जिसके बाद आदमी को कुछ नया याद नहीं रहता। नंबर 10 है शरीर का बढ़ना। इंसान के दिमाग में एक पिट्यूटरी नामक ग्रंथि होती है जो कपाल के स्फेनाइड हड्डी में स्थित होती है। इसको सेल टर्सिका कहते हैं। इसका भार लगभग 0.6 ग्राम होता है। इसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। इस ग्रंथि से कई हार्मोन निकलते हैं। उनमें से एक STH हार्मोन यानी सोमाटोट्रोपिक हार्मोन शरीर के बढ़ने, विशेष रूप से हड्डियों के बढ़ने का नियंत्रण करती है। STH की अधिकता से भीमकायत्व या एक्रोमिगली विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिसमें इंसान की लंबाई सामान्य से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो दिन की बजाय रात को ज़्यादा बढ़ते हैं। और STH की कमी से आदमी में बौनापन होता है। तो दोस्तों, ये थी दिमाग से जुड़े कुछ जानकारी से भरे अमेजिंग फैक्ट्स की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलेंगे आपसे अगली मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।